हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। सभी को भाई गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा क्या होगा भाई, कैपेसिटर हम पढ़ रहे थे और आज हमारा फोर्थ लेक्चर होगा कैपेसिटर के ऊपर। और फोर्थ लेक्चर के अंदर आज हम बात करेंगे किसके बारे में, आज बात करेंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस। भाई कैपेसिटर निकालेंगे, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर लेंगे और उसकी कैपेसिटेंस निकालेंगे। लास्ट टाइम हमने स्फेरिकल कैपेसिटर निकाला था, उसकी कैपेसिटेंस निकाली थी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बात की थी और कैपेसिटर के बारे में बात की थी। अभी तक हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख रहे हैं कैपेसिटर के बारे में। तो प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, पेन कॉपी उठा लेना है, साथ साथ नोट करना है, और ताकि वीडियो को बार बार देखने की जरूरत ना पड़े। जहां पर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती हो तो आप कमेंट करके तुरंत बताएं, सर ऐसे ऐसे यहाँ से समझ में नहीं आया। अगर समझ में आता तो भी आप कमेंट करके बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। देखो यहाँ पर एक आपको सेल्फ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर बहुत ही इंपॉर्टेंट, और क्या होता है ज़्यादातर बच्चों के लिए डिस्टर्बेंस टॉपिक भी रहता है, उनको ये समझ में नहीं आता। ठीक है, तो आज बात करेंगे भाई कैपेसिटर के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और कैपेसिटर में सबसे मेन आज जो हमारा हुआ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, किसके बारे में बात करेंगे, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे। चलो बात करते हैं। देखो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, और कैपेसिटर को मैंने बताया था क्या होता है भाई। कैपेसिटर आपको दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए भाई, ऐसा डिवाइस जो एनर्जी स्टोर कर सके। बहुत बढ़िया भाई, ऐसा डिवाइस जो एनर्जी को स्टोर कर सके। और दूसरी बात, वो डिवाइस जिसके बीच में जो एरिया होगा ना, देखो वहां पर उसकी जो प्लेसिंग है ना वो इंपॉर्टेंट होगी। जैसे आपने दो कंडक्टर लिए, अब दो कंडक्टर के बीच में आप एनर्जी स्टोर कर रहे हो, वो एनर्जी स्टोर आप कर रहे हो, वो एनर्जी स्टोर मैक्सिमम से मैक्सिमम किसके ऊपर डिपेंड करेगी, आपकी उन कंडक्टर की प्लेसिंग के ऊपर डिपेंड करेगी। हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सिलेंड्रिकल के ऊपर, उसके स्फेरिकल के अंदर भी देखा था। आज देखेंगे भाई सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता क्या है। तो बात करते हैं भाई सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के अंदर। सबसे पहले मैं एक सिलेंडर ले लेता हूँ छोटा सा, ठीक है। अब देखोगे आप, जैसे ही मैंने सिलेंडर लिया, कुछ रेडियस ए रेडियस का मैंने यहाँ पर एक सिलेंडर ले लिया भाई, ठीक है। और इसकी रेडियस कितनी आप कहोगे, ए है भाई, ठीक है, ए रेडियस है भाई। और एक बड़ा दूसरा सिलेंडर ले लेता हूं मैं, और उसकी भी मैं बात करता हूं रेडियस के बारे में कुछ। यहां देखोगे आप, तो मैंने कुछ एक बड़ा सिलेंडर भी लिया भाई। और ये बड़ा सिलेंडर और छोटा सिलेंडर लेने का कारण मैं बताऊंगा आपको। देखो ये जो कारण है, और इसकी जो रेडियस रहेगी, इसकी बी रहेगी, क्या रहेगी, बी। तो आप कहोगे देखो, जो यहां पर टू सिलेंड्रिकल लिया आपने, यहां पर जो आपके सामने है भाई टू कंडक्टिंग सिलेंडर, टू मेन चीज आपके सामने रहनी चाहिए भाई, कंडक्टिंग होगा, टू कंडक्टिंग सिलेंडर। अच्छा, टू कंडक्टिंग सिलेंडर, वेरी गुड भाई। अब टू कंडक्टर सिलेंडर लेने के बावजूद अब जो हमारा जो मेन फंडा रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा। देखो जो स्मॉल वाले की रेडियस आर ले लेते, ए लिया आपने, और लार्जर वाले की आपने बी ली है भाई, ठीक है। उसके साथ आपने जो लेंथ है यहाँ पर देखो दोनों की सेम रहेगी, एल क्या रहेगी, एल। और इसके अलावा कुछ है नहीं। इसके अलावा एक चीज और है, क्या आपने बाहर वाले को क्या चार्ज दिया और अंदर वाले को आपने चार्ज क्या दिया, वो डिपेंड करेगा। अब देखो अंदर वाले को चार्ज दिया मैंने प्लस क्यू, क्या दिया भाई, प्लस क्यू। और जैसे ही प्लस क्यू चार्ज दिया, अब ये चार्ज इसका किसके ऊपर फैल गया भाई, सरफेस के ऊपर फैल गया, क्योंकि कंडक्टर था, ठीक है भाई। सरफेस के ऊपर आपका ये चार्ज फैल गया भाई। अब सरफेस के ऊपर चार्ज फैलते ही आप समझोगे कि इसके ऊपर भी, यहाँ पर मैंने नेगेटिव चार्ज दिया, क्या दिया भाई, नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ नेगेटिव चार्ज दिया तो समझोगे ये इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज फैल जाएगा, आप कहोगे नेगेटिव चार्ज फैल जाएगा। तो यहाँ से मुझे डायरेक्शन पता चल जाती, क्या डायरेक्शन पता चल जाती किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो आप कहोगे पॉजिटिव से नेगेटिव आपकी क्या रहेगी, डायरेक्शन रहने वाली है। तो समझोगे इस बात को कि भाई पॉजिटिव से नेगेटिव आपकी डायरेक्शन रहने वाली है। देखो यहाँ पर ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, मतलब स्मॉलर सिलेंडर से आउटर सिलेंडर की तरफ ये आपकी डायरेक्शन रहने वाली है। अगर मैं इसका टॉप व्यू बनाऊँ आपके सामने, टॉप व्यू, तो समझोगे कैसे बना, ये मेरे पास इनर सिलेंडर था और ये बाहर वाला सिलेंडर था, ठीक है। अब अंदर वाले से बाहर वाले की तरफ जो आपका जो, मतलब देखोगे तो आप रेडियस की जो लाइन है ये आपकी बाहर की तरफ जाती हुई आपको दिखाई देगी, ठीक है। अंदर वाले पे चार्ज क्या था, पॉजिटिव था सरफेस के ऊपर, और बाहर वाले के ऊपर क्या था, चार्ज नेगेटिव था भाई, क्या था, नेगेटिव था। इतना कुछ हमने अभी तक देखा भाई। टॉप व्यू देखने के बाद देखो आपको लगा होगा कि देखो अंदर वाले से बाहर वाले की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। तो यहाँ पर आपके पास अब 4 स्टेप कैपेसिटेंस निकालने के क्या होंगे,
देखो कौन से 4 स्टेप आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखो हमने अभी तक निकाली है, उसमें कैसे निकाली है आपको ही पता चला होगा ना, कैसे निकालते हैं। यहां अगर देखोगे आप कैपेसिटेंस निकालने के 4 स्टेप। सबसे पहला स्टेप क्या था, आपके पास पॉजिटिव चार्ज, कौन सा पॉजिटिव चार्ज, आपने क्या ले लिया क्यू। दूसरा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना था भाई, ठीक है। तीसरा आपको डेल्टा वी निकालना था, और फोर्थ आपको सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा वी करना है। ये 4 स्टेप है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालोगे तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ बीच में, ठीक, और इस पॉइंट की वजह से यहाँ पर क्या बनाऊंगा, एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, ठीक। अब गॉसियन सरफेस ऊपर से देखोगे तो आप क्या बन गया, देखो ये सिलेंडर का पूरा सरफेस बनेगा, किसका, सिलेंडर का। तो आप देखोगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर फंडा चलेगा ना यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो आप क्या कहोगे, E इंटू ए आपका क्या रहेगा 2 पाई, और जो ये गॉसियन सरफेस वाला सिलेंडर ना इसकी रेडियस में x ले लेता हूँ, क्या x, तो आप कहोगे 2 पाई आर एच, आर क्या होगी, x होगी, और देखो h देखो लेंथ कितनी आपकी l होगी, और ये किसके बराबर, क्यू इनक्लोज्ड, इस गॉसियन सरफेस के अंदर पॉजिटिव चार्ज आपका क्यू रखा हुआ है, ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतना सारा फंडा आपको मुझे लगता है क्लियरली समझ में आया होगा। दोबारा बता देता हूँ क्या है भाई, देखो यहाँ पर सबसे मेन फंडा क्या है, आपने गॉसियन सरफेस लिया, दोनों प्लेट के बीच में एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट का आपने गॉसियन सरफेस बनाया। गॉसियन सरफेस x डिस्टेंस की रेडियस का था। अब वो देखो गॉसियन सिलेंडर ही समझो आप उसको, मैंने कहा गॉसियन सिलेंडर, जैसे आपने इसमें देखोगे ना, आप यहाँ देखोगे, आप इस पॉइंट के ऊपर अगर देखोगे ये पूरा गॉसियन सिलेंडर है आपका, क्या है देखो यहाँ पर ये पूरा गॉसियन सिलेंडर बनेगा आपका, ठीक है। तो ये पूरा गॉसियन सिलेंडर बनाया है, और इसका गॉसियन सिलेंडर का एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच होता है, तो आर इसमें क्या है x है। तो यहाँ पर जो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो क्या है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और देखो यहाँ पर क्यू अपॉन देखो और एल, एक्स अपॉन एल। तो ये देखो जो आपका ई है ना वो फंक्शन ऑफ एक्स है, वही क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है। मतलब आप समझ रहे हो ये क्या है, ई आपका वेरिएबल है, क्या है भाई, वेरिएबल है। बहुत बढ़िया बात। अगर वेरिएबल है तो मैं कहूँगा कि जो डेल्टा वी है वो क्या होगा, ई डॉट डी आर होगा, क्या होगा, ई डॉट डी आर होगा। अब देखो लिमिट कैसे, मतलब वो मैं किस पॉइंट में, आप कहोगे यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जाएगा, तो मतलब मैं लिमिट की बात करता हूँ तो वो ए से बी जाएगी। तो इसका मतलब जो डेल्टा वी की वैल्यू है, आप कहोगे ए से बी तो जाना ही है, वैल्यू रखते हो ई की वैल्यू रखोगे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, और यहाँ पर देखोगे तो डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से देखोगे तो आपका जो डेल्टा वी है ना, डेल्टा वी वो क्या आएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल हो गया, ठीक है। ये ln ऑफ एक्स हो जाएगा, मतलब log ऑफ एक्स हो जाएगा, ln एक्स हो जाएगा, और यहाँ से ए से बी जाएगा। अब फंडा में देखो ये तो आपका डेल्टा वी आ गया, क्या हो गया भाई, डेल्टा वी आपका आ गया। अब इसमें समझना, ये तो आपका डेल्टा वी आया, क्या है डेल्टा वी, आपने देखा कि डेल्टा वी आपके सामने कितना आया है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल इंटू, देखो यहाँ पर आप अपॉन में देखो तो क्या लिया आपने, और क्या के साथ साथ क्या हो गया ln ऑफ x, जिसकी लिमिट b से a तक जाने वाली है। अब फंडा एक बार इसको क्लियर से समझने हैं कैसे होगा। इतना करने के बाद डेल्टा वी आपका क्या हो जाएगा, फिर आप कहोगे 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, और ऊपर आपका क्या उठाई, ये हो जाएगा ln ऑफ b बाई ए। क्यों, क्योंकि ln b माइनस ln a हो जाएगा, तो इसका मतलब ln ऑफ b बाई ए। ये आपका भाई क्या हो जाएगा, आपका ये डेल्टा वी निकल के आ जाता है। अब डेल्टा वी निकल, देखो 3 स्टेप हमने पूरे कर लिए, 3 स्टेप पूरे कर लिए। देखो यहाँ पर 3rd स्टेप हमने डेल्टा वी फाइंड आउट कर लिया। अब सी बच गया, क्या वो मुझे पता है, डेल्टा वी पता है। अच्छा, तो इसका मतलब सी की वैल्यू क्या है, आप कहोगे क्या अपॉन डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, और ln ऑफ क्या इंटू ln ऑफ b बाई ए। अच्छा, इसका मतलब देखो क्या से क्या कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ अगर मैं बात करूँगा सी की वैल्यू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल और ln ऑफ b बाई ए, ये आपकी कैपेसिटेंस होगी, ये आपकी क्या होगी, कैपेसिटेंस। अब यहाँ से यानी एक चीज देखने की कोशिश करना, देखो यहाँ पर कोई चार्ज वार्ज है, आप कहोगे नो सर यहाँ पर आपका कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ये केवल और केवल देखो 2 पाई है, एप्सिलॉन नॉट है, एल है, ln ऑफ b बाई है। इसका मतलब यहाँ पर केवल और केवल आपकी शेप है, मतलब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगर मैं तीनों का एक बार देखता हूँ, ये देखो ये हो गया मेरे सामने
सभी का हो गया। अब मैं बात करूंगा, जैसे कि मैंने कहा कि भाई ये तो ठीक है, अच्छी बात है, उसके साथ साथ आप कहोगे मेरे पास ये फंडा है क्या, जैसे मैंने कहा भाई मेरे पास तीनों, मैं लिख देता हूँ भाई। एक तो मेरे पास था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अब रिवाइज करवाता हूँ। देखो आपका क्या था, पैरेलल प्लेट था मेरे पास, ठीक है, और एक स्फेरिकल था, क्या था, स्फेरिकल था, स्फेरिकल कैपेसिटर था, ओके। और तीसरा आप क्या निकाला मैंने, सिलेंड्रिकल निकाला, क्या निकाला, सिलेंड्रिकल निकाल दिया भाई। अब इन तीनों का देखते हैं कैसे, इनसे क्या आपको मिलता है। आप कहोगे जो सी निकाला था वो एप्सिलॉन नॉट डी बाई ए था, क्या था, एप्सिलॉन नॉट डी बाई ए बाई, ये देखो उल्टा कर दिया, एप्सिलॉन ए इन अपॉन डी, ये आपका कैपेसिटेंस थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, ये आपकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस थी। अगर बात करूं मैं तो इसके अलावा स्फेरिकल की, तो आप देखोगे C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नोट, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नोट ए बी अपॉन बी माइनस ए बी अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। ये होगी आपकी कैपेसिटेंस किसकी, स्फेरिकल की, किसकी होगी, स्फेरिकल की। अगर सिलेंडर की बात करें तो अभी निकाल के आए हो आप क्या, 2 पाई एप्सिलॉन नोट एल और एलन ऑफ बी बाई ए, एलन ऑफ बी बाई ए, ये आपके सामने फंडा है। ये तीनों निकाल लिया आपने, बिल्कुल निकाली भाई, बहुत अच्छे से निकाली भी हमने। अब इन तीनों में देखोगे आप एक चीजें कि इसके ऊपर क्या, आपके जो सी है ना, सी किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, यहां से आइडिया लगाओ। सी आपका केवल और केवल साइज, शेप और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सी आपका केवल और केवल ज्योमेट्रिकल पैरामीटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप कहोगे सी जो है, जो आपका डिपेंड्स ओनली, सी डिपेंड्स ओनली ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स। आप क्या कहोगे, ज्योमेट्रिकल पैरामीटर। अच्छा, इसका मतलब ये है ज्योमेट्रिकल पैरामीटर। अब ज्योमेट्रिकल पैरामीटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ज्योमेट्रिकल पैरामीटर में क्या क्या चीजें होती हैं भाई, आपको पता है ज्योमेट्रिकल पैरामीटर में क्या क्या चीज होती है। आप कहोगे शेप, सी है जो आपका जो डिपेंड करेगा, शेप, साइज एंड, देखो यहां पर शेप होगा, साइज होगा और ज्योमेट्रिकल प्लेसिंग एंड ज्योमेट्रिकल प्लेसिंग, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। ज्योमेट्रिकल प्लेसिंग, प्लेसिंग वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखो आपने क्या कर दिया, आपके पास दो प्लेट है, आपको प्लेट को बिल्कुल पैरेलली रख दो, है प्लेट ही, अब उनको प्लेसिंग करने का मतलब उनको पैरेलली रख दो आप, ठीक है। उनको रखने का तरीका है ना, आपको वही प्लेट आपको जीरो कैपेसिटेंस भी देगी, वही प्लेट आपको मैक्सिमम कैपेसिटेंस भी देगी। ये आपका डिपेंड करेगा केवल और केवल किसके ऊपर, ज्योमेट्रिकल प्लेसिंग के ऊपर। तो मैंने यहां पर देखो तीनों का रिलेट किया, तीनों का क्या रिलेट किया। अब आप कहोगे अच्छा, यहां देखोगे आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर देखो, यहां इसमें कुछ कंडीशंस भी देखो, यहां पर समझने की प्रयास करना कि मतलब हमें नुकसान फायदा क्या है। जैसे यहां पर आपको मैक्सिमम कैपेसिटेंस चाहिए, अगर आपको मैक्सिमम कैपेसिटेंस चाहिए, देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लेता हूं मैं, जैसे ये आपके पास दो प्लेट है, ठीक है। अब इन प्लेट की बात करें तो यहां पर अगर देखोगे आप, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो आप यहां पर करोगे इसके बीच में जो डिपेंड करता ना, इसके बीच का जितना एरिया आप ज्यादा लोगे ना, अगर आप एरिया ज्यादा लोगे कैपेसिटेंस ज्यादा हो जाएगी। अगर आप डिस्टेंस कम लोगे, अगर आप देखो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, अगर आप डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट कम लोगे तो इसका मतलब वो भी क्या हो जाएगी, आपकी कैपेसिटेंस कम हो जाएगी। यहां पर भी आपकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का ही मेन फंडा है, ये चीजें होगी, ठीक है। अब देखिए भाई, जैसे यहां पर आपने देखा सी मैक्सिमम कब होगी, सी मिनिमम कब होगी, सभी केसेस में आप बता सकते हो। जैसे इन वाले केसेस में आप स्फेरिकल वाले बताओगे, स्फेरिकल में क्या कहोगे आप उनकी लेंथ ब्रेथ का देखो ये रेशियो है आपका, ये बताएगा आपको। दूसरी बात, यहाँ पर जितनी सिलेंडर की लेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है, वो आपका क्या होगा, लेंथ ज़्यादा होगी तो वहाँ पर भी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कैपेसिटेंस किसका ज़्यादा है किसका कम है, सभी का आप इंटरप्रेट कर सकते हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैंने तीनों आपको निकालने सिखाए, स्टेप बताए, तीनों की नहीं, मैं कहूँगा किसी की भी ज्योमेट्रिकल शेप हो आप आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है 4 स्टेप। अगर 4 स्टेप पता है, फर्स्ट स्टेप क्या था आपको बता दिया मैंने, क्या है आपने करना है
चार्ज निकालना है। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दो होते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल। पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, फिर देखो ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है। अगर कांस्टेंट है ज़्यादा सारी वैल्यू कांस्टेंट है, डिपेंड करती है सिस्टम पे, तो आप कहोगे ठीक है। अगर वेरिएबल है तो वहां पर भी दो फॉर्मूले लगे थे डीवी के, एक ई डॉट डी आर होता है और एक डीवी इज इक्वल टू ई इंटू डी होता है। कांस्टेंट वाले में डेल्टा वी ई इंटू डी हो जाएगा, अदरवाइज ई डॉट डी आर हो जाएगा। और क्यू से डेल्टा वी को डिवाइड कर दो तो यहाँ से कैपेसिटेंस आ जाएगी आपकी। तो यहाँ से था आपका स्फेरिकल कंडक्टर। प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था यार, बहुत इंपॉर्टेंट, और अच्छा भी था, आसान सा भी था, बिल्कुल अच्छे से किया होगा आपने। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर किसी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, और नोट साथ साथ बनाया करें ताकि वीडियोज अच्छे से आपको आगे भी मतलब दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े, आप इन नोट्स को ही रिवाइज कर पाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।